मोमेंटम स्टॉक्स शेयर बाजार का वो कोना जहां कुछ ही हफ्तों में जबरदस्त पैसा बनता भी है और उतनी ही तेजी से डूब भी जाता है। तो आज हम इसी तेज रफ्तार वाली दुनिया के राज खोलने वाले हैं। ये सवाल तो सबके मन में आता ही होगा कि आखिर ऐसा होता कैसे है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? चलिए आज इसी लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मोमेंटम स्टॉक का मतलब ही है रफ्तार। इसको एक ऐसी ट्रेन की तरह समझ सकते हैं जिस पर अचानक से सबकी नजर पड़ती है और फिर हर कोई उसमें चढ़ना चाहता है। और इसी भीड़ की वजह से ना ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है, मतलब कीमत तेजी से ऊपर या नीचे जाने लगती है। तो सवाल ये है कि इन तेज रफ्तार वाले स्टॉक्स को पकड़ा कैसे जाए। इसके लिए ट्रेडर्स एक खास टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस टूल किट में आखिर है क्या क्या। ये ना एक चेकलिस्ट की तरह है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या स्टॉक में हाल ही में 10 से 20% की तेजी आई है। ये हुआ पहला संकेत। फिर वॉल्यूम चेक करते हैं, क्या ज्यादा लोग इसे खरीद या बेच रहे हैं। ये मोमेंटम को कंफर्म करता है। इसके बाद मूविंग एवरेज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ज्यादा मजबूत है। 60 से ऊपर का आरएसआई दिखाता है कि खरीदारों का पल्ला भारी है। और आखिर में ब्रेकआउट, यानी जब स्टॉक अपनी पुरानी रुकावट को तोड़कर ऊपर निकल जाता है। जब ये सारे संकेत एक साथ मिलते हैं तब एक मजबूत मोमेंटम की कहानी बनती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। चार्ट इंक जैसी मुफ्त वेबसाइट पर जाकर इन सभी कंडीशंस को एक कमांड में डाल सकते हैं। स्क्रीनर आपको तुरंत उन स्टॉक्स की लिस्ट दे देगा जिनमें मोमेंटम बन रहा है। देखा कितना आसान है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि एक अकेला इंडिकेटर काफी नहीं होता। एक कामयाब ट्रेड के लिए हमें पूरी तस्वीर देखनी होती है। मतलब स्टॉक लगातार नए हाई बना रहा हो, उसकी कीमत जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर हो और सबसे जरूरी बाजार और उसका सेक्टर भी उसी दिशा में जा रहा हो। जब ये सारी चीजें एक साथ होती है ना, तब जाकर बनता है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। चलिए अब इस बातचीत को एक नई दिशा देते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक भी है, खासकर नए लोगों के लिए। अब हम उस कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे कि ज्यादातर लोग इसमें पैसा क्यों गंवा देते हैं। यहाँ पर ना दो तरह के ट्रेडर दिखते हैं। एक तरफ वो जो डर और लालच में आकर फैसले लेते हैं, तेजी देखकर घुस जाते हैं और जरा सी गिरावट में घबराकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ है वो जो एक प्लान के साथ आते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ घुसना है, नुकसान कहाँ काटना है, और वो अपनी योजना पर टिके रहते हैं, चाहे बाजार कितना भी डराए। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। बिना अनुशासन और बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करने वाले 70 से 80% नए लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब हम जोखिमों को समझ गए हैं तो समाधान पर ध्यान देते हैं। नए लोगों के लिए एक साफ सुथरी नियमों पर आधारित रणनीति मौजूद है जो जोखिम को काफी कम कर सकती है। इस रणनीति का पहला कदम है सही स्टॉक को फिल्टर करना। कीमत 100 रुपये से ज्यादा हो ताकि उसमें लिक्विडिटी अच्छी रहे। स्टॉक अपने जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, जो एक मजबूत ट्रेंड को दिखाता है। आरएसआई 55 से 65 के बीच, यानी स्टॉक में मोमेंटम तो है लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा भागा हुआ नहीं है। और हाँ, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये नियम हमें भीड़ से अलग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना है। ज्यादातर लोग ब्रेकआउट वाले दिन ही फोमो यानी मौका छूट जाने के डर में खरीद लेते हैं। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है एक दिन इंतजार करना। अगले दिन की एंट्री ये पक्का करती है कि ब्रेकआउट असली है और हम किसी झूठे सिग्नल में नहीं फंस लें। इस एक लाइन को तो अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लिख लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा बेल्ट है। ये एकमात्र नियम है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना जुआ खेलने जैसा है, जहां अंत में नुकसान लगभग तय ही है। ये गणित बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हर ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लें, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान लूंगा और अगर सही हुआ तो कितना कमाऊंगा। 1:2 का रेशियो ये पक्का करता है कि समय के साथ अगर आपके आधे ट्रेड भी सही होते हैं तो भी आप मुनाफे में रहेंगे। ये आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखने का तरीका है। और आखिर में सबसे जरूरी, मनी मैनेजमेंट। अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देना तबाही को दावत देने जैसा है। अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, दिन में गिने चुने ट्रेड ही करें, और जब बाजार का मूड ठीक ना हो तो कुछ न करना भी एक समझदारी भरा फैसला होता है।
ट्रेडिंग में टिके रहना रोज कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो रणनीति तो हमने सीख ली, लेकिन असली खेल तो अनुशासन का है। ये कुछ नियम है जो एक जुआरी से एक अनुशासित ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। ये 4 आदतें आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहला, असली पैसा लगाने से पहले कम से कम 1 महीना कागज पर प्रैक्टिस करें। दूसरा, अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, यही आपकी सबसे बड़ी टीचर बनेगी। तीसरा, याद रखें कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करें। और सबसे जरूरी, किसी और की टिप्स पर पैसा बिल्कुल न लगाएं, अपना विश्लेषण करना सीखें, क्योंकि आखिर में पैसा आपका है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, मोमेंटम ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है, जिसे समय, अनुशासन और अनुभव के साथ ही सीखा जा सकता है। सवाल ये है कि क्या इस सफर के लिए तैयारी है?